नहीं खाना है। ठीक है, फिर हम लोग भी आपको खिलाने का संघर्ष करते हैं। वहां भीम और रमा आपकी दवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहां हम। आनंद, पकड़ो बाबा को, अब जबरदस्ती ही करेंगे। रुको। भैया, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए आसान नहीं है। जब से मैंने आपको और भीम को देखा है, मुझे पता है कि आपके लिए कुछ भी आसान नहीं था। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हमेशा आप दोनों को लड़ना ही पड़ता है। और जब लड़ना ही है तो अपना ध्यान भी रखना होगा ना भैया। इसलिए कह रही हूँ, खा लो, जिद मत करो भैया। हाँ बाबा, और अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोग भी यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। बाबा, खा लीजिए ना। भैया, कहते हैं कि एक जीत दूसरी जीत को बुलाती है। क्या पता यहाँ आपके इन बच्चों की जीत वहां भीम और रमा की जीत हो जाए। खा लो ना। ठीक है, खा लेता हूं। लक्ष्मी, लीजिए, ये सब तो यहाँ जीत गए। अब देखते वह भीम रमा जीतते हैं या नहीं। क्या बात है जीजा भाई, क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? चाल के बारे में सोचकर। चाल के बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। हितेश भाऊ, बहुत उत्सुकता भरा माहौल है चाल में। एक तरफ फुलिया, डलिया अम्मा और शोभा, तीनों कपड़ा कपड़ा चिल्ला रहे होंगे। कपड़ा दे दो दूल्हे खातिर। फुलिया ताई, डलिया अम्मा, कब से हम सब घूम रहे, लेकिन किसी ने अभी तक एक भी कपड़ा नहीं दिया। और आप दोनों तो थक भी गए होंगे। नहीं शोभा, हम ठीक है। फुलिया, हम इस तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ तक कोई न कोई गंदा कपड़ा दइए देगा। कपड़ा दे दो दूल्हे खातिर। फुलिया, देख, ई इलाका के सारे गंदे कपड़े तो हम लोग ले लिए। अपना एक काम कर, तय ना यहाँ से जितनी दूर जा सकत हो उतनी दूर जा, लेकिन वहां भी तुमका कौनो कपड़ा उपड़ा देगा नहीं। चलो जोकू। हाँ चलो। फुलिया, अब आगे जाने का क्या मतलब? कपड़ा तो कोई देगा नहीं हमें। नहीं डलिया अम्मा, हम हार नहीं मरी बे। जैसे भीम और रमा रोज नौकरी ढूंढे जाते हैं, वैसे हमहू गंदा कपड़ा लेके ही जाएंगे। चलो। कपड़ा दे दो दूल्हे खातिर। दूसरी तरफ भीम और रमा पैसों के लिए भटक रहे होंगे, और यहाँ आनंद, लक्ष्मी, बाला और दीदी चारों ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भीम और रमा पैसे कमाकर उनकी बाबा की दवाई लेकर आएंगे। अरे उनके ऐसे बैठे रहने से भीम रमा को कौन काम देगा? और उनके चले जाने से भी कौन काम दे देगा?
ये क्या पता कोई भीख ही दे दे, कोई बड़ी जात वाला तुम छोटी जात पर दया कर दे। अगर बाबा के दवाई के पैसे भीख मांग कर ही मिलेंगे तो मैं भीख भी मांग लूंगी। अरे तो मांगो ना भीख। मेरे पति चाहे जैसे भी हो, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने मुझ पर भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी। तुम्हारा पति तो वो भी कर रहा है। आज मुझे पहली बार ऐसे लग रहा है मेरे पति तुम्हारे पति से ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए तुम मांगो भी, मैं दवा लेकर आती हूँ। और तुम दोनों को शर्त तो याद होगी। लेकिन बाबा, ये जो भीमराव कहता है कि संघर्षों की हार नहीं होती, नियत अच्छी हो तो कामयाबी मिलती है। मैं कभी हारूंगा नहीं। तो बाबा, इस सब का अब क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे लगता है बाबा, भीमराव के नक्षत्र उसका साथ नहीं दे रहे हैं। सही कहा बेटा। अच्छा भीमराव, मैंने सुना है कि एक डायरी में पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो तुम, और शायद सालों से लिख रहे हो। तो मेरी एक बात मानो, तो डायरी के आखिरी पन्ने में एक बात जरूर लिख देना कि भीमराव हार गया। उस डायरी को कहीं भी जला देना। तो चलिए हम सब, क्योंकि अब इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना खुद ना इसके अच्छे कर्म जो ये मानता है, और ना ही हम सब। हाँ बच्चों, चलो। मन ये अकुलाए, पीड़ा छुपाए, जब दूर कोई अपना जाए। जिस दिन तुम अपने बाबा को कोई भी एक दवा नहीं दे पाए, उस दिन से वो सिर्फ मेरे। मन ये अकुलाए, पीड़ा छुपाए, जब दूर कोई अपना जाए। कुछ ना लुभाए, कुछ ना सुहाए, जब दूर कोई अपना जाए। पीड़ाओं की पोटली है, डरते हैं ये खुल न जाए। रचना विधाता की कैसे कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई।
कहाँ गया मैं? भीम? भीम कहाँ है? भीम? ये मालो जी कहाँ रह गया? भीम और रमा भी आ गए, लेकिन ये मालो जी अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया? क्या हुआ नंदू काका? आप अभी ऐसे? अरे वो मालो जी अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया मतलब कहाँ गया है मालू? मेघनाथ जी, आज अगर मैं भीम के एहसानों को मन के अंदर कैद कर आपके साथ चल दूंगा, तो कल आपसे बेहतर कोई मिल गया तो आपको छोड़ के उसके साथ बढ़ लूंगा, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। बताइए ना कहाँ गया है? मैं यही हूँ भीम, तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? अरे मालो जी, ये चोट कैसे आई? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम्हें ढूंढने निकला था तो पैर फिसल के गिर गया। पैर फिसल के? ऐसे कैसे कोई पैर फिसल के गिरता है? कुछ भी करते रहते हो। चलो तुम्हें भीम भीम तुम ज्यादा मत सोचो, मैं खुद दवाई लगा लूंगा, इतनी चोट नहीं लगी है। अरे लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। भीम, मैं दवाई लगा देता हूँ। चलो तुम, चलो आराम से। चलो। हमारे इस घर के बारे में किसी को भी नहीं पता। हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। ना ही बाबा वहाँ रहेंगे और ना ही आई और भीम भाव के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भी बाबा को अच्छे से जानती हो। वो कभी नहीं मानेंगे और ना ही कोई और उन्हें यहाँ आने देगा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम बाबा को किसी तरह जबरदस्ती बहला फुसला कर यहाँ ले आए तो? क्या? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरा मतलब है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, और अगर बाबा यहाँ आ गए एक बार तो हम उन्हें बता देंगे कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और मुझे यकीन है बाबा जरूर समझेंगे। तुम सही कह रही हो। आई भी वहां यही सोच रही होगी कि किसी तरह भीम और रमा कल सुबह के दवाई के पैसे ना जोड़ पाए। इस सुबह शाम के चक्कर से बाबा भीम और रमा को बचाने का यही एक तरीका है। बाबा रुकिए। देखिए, आप ये गलत कर रहे हैं। ये तो ज्यादती हो गई, जैसे जिजाबाई जी करती है। ज्यादती? ज्यादती तुम कर रहे हो अपने साथ, अपने सपनों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमारी जात के बारे में भी सोचना है। उन तमाम लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुमसे उम्मीद लगाई। तुम्हें उनके लिए पढ़ना है। जिंदगी में उस ऊंचाई तक पहुंचना है, चाहे ऊंची जात नीची जात का भेदभाव खत्म हो जाए। देखो बेटा, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए चाहे तुम्हें अपनों से दूर जाना पड़े, अगर उसमें मैं रहूंगा तो भी तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जाओ, घर जाओ और अपनी परीक्षा की तैयारी करो। हाँ, पढ़ाई के मामले में कोई बहस नहीं।
बताओ गुरुजी। भीम, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? क्यों? सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। बस आप घर नहीं जा पाएंगे। घर नहीं जा पाएंगे? क्यों? आप कुछ मत पूछिए अभी, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन हाँ बाबा, आप बस चलिए हमारे साथ। अरे चलिए। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बाबा आप चलिए। मेरी बात तो सुनो तुम। लगता है इस बार मैं ये लड़ाई जीत ही जाऊंगी। भीम के पढ़ाई से आज तक मैंने नुकसान ही उठाया है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि उसके पढ़ाई का मुझे फायदा हो रहा है। अब वो पढ़ेगा और मेरे पति की जिम्मेदारी मेरी होगी। बाबा, पानी? नहीं चाहिए मुझे। रात से सुबह हो गई। कोई मुझे बताएगा कि मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? क्या चाहिए मुझसे? कुछ नहीं चाहिए बाबा। कुछ नहीं चाहिए तो फिर सोच क्या रहा है? क्या तू ही ऐसे ही उठा कर ले आया कि मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा? नहीं बाबा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तो समझाओ ना मुझे। तुम दोनों मुझे यहाँ ऐसे लेकर आए जैसे मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे कैद में हूं। वहां घर में, जाल में सब परेशान होंगे। कल भीम की परीक्षा है। ऐसी परिस्थिति में वो कैसी पढ़ाई करेगा बता? बचपन से लेकर आज तक तुम ऐसा कुछ करते आए हो कि सब परेशान हो जाते हैं। तुम ना बाला कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे। लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो इस पर लिखिए, फिर सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या लिख दूं? यही कि आप अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं। बाबा, हम बस यही चाहते हैं कि जब तक आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप यहां रुकिए। मैं जानता हूं कि आपका और मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करें, मगर अभी जरूरी है कि आप भीम और आई के झगड़े के बीच ना पिसे। आपके कारण उन दोनों में तनाव ना बढ़े, ताकि भीम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। और इस सब के लिए आपका वहां से दूर रहना ही सही होगा। और बाबा,
अगर हम आपको बताकर यहाँ ले आते तो कोई आने नहीं देता, इसलिए सबसे छुपा कर ले आए ताकि सबको लगे कि आप कहीं चले गए हैं। और रहा सवाल भीम और रमा का कि वो आपको ढूंढेंगे, तो उसका जवाब है ये चिट्ठी। बस बाबा, आप यहाँ तनाव मुक्त रहिए और विश्वास कीजिए कि आपका ये बड़ा बेटा आपके उस परिवार का ख्याल रखेगा। चलता हूं। बाबा, मैं दूध लेकर आती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। तब तक आप ये पानी पी लीजिए। बाबा, मैं आपके बड़े बेटे की तरह नहीं हूँ। वो फैसले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं, चाहे वो फैसले सही हो या गलत। मगर मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ, इसलिए अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो मेरे दूध लेके वापस आने तक ये सामान तो रमा और भीम भाव का है। भाई ऐसे कैसे सामान फेंक सकती है? आई दीदी दीदी, करने दीजिए आई को जो करना है। नहीं, इसे मत फेंकिए। उठाओ ये सामान और निकल जाओ रमा के साथ। तुम सब लोग मिले हुए हो, कभी मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होने देते। लेकिन मैं हमेशा सबके बारे में सोचती रहूं, सब में संतुलन बनाती रहूं। बदले में मुझे क्या मिलता है? मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। मैं घर में अकेली रहूंगी, कोई नहीं चाहिए मुझे। निकलो यहाँ से। जीजा भाई संभालिए तू वही रुक शोभा। पहले इन दोनों को घर से बाहर निकालने तो दे, फिर समय लेकर मैं तुझसे भी मिलूंगी। इस चाल में मैं तेरे जैसे ही तो हूँ। तेरा भी पति भाग गया है और देख मेरा भी पति कैसे भाग गया। फर्क है, दोनों में फर्क है। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया और तूने चलो।
चलो जीजा भाई, एक काम में तो सफलता मिली। रुको। कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो अंदर। रुको बाला, तुम अचानक से ऐसे एक दिन सामने आ जाओगे और घर के सारे फैसले लेने नहीं लग जाओगे। ऐसा है ना आई कि घर का बड़ा बेटा अगर कुछ साल के लिए कहीं चला जाए तो ना तो उसका ओहदा खत्म होता है, ना ही उसकी हैसियत और ना ही उसका हक। फिलहाल बाबा यहां नहीं है तो इस घर को अब मैं संभालूंगा। भीम, चलो अंदर। देखिए बाला भैया, अब हम दोनों यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। भीम, बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, फैसला सुना रहा हूं। चलो। सोच क्या रहे हो भीम? भैया 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 आप ये क्या कर रहे हैं? अब भैया बाला भैया, रमा वहां अकेली है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। नहीं भीम, आज रमा को इस परिस्थिति से खुद ही निपटने दो। लेकिन कैसे? मैं पति हूँ उसका। हाँ हो, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे तो रमा पर एक अतिरिक्त दबाव बनाओगे और फिर रमा भी तुम्हारी तरह आई के हर अन्याय को बस अपनी चुप्पी में सहती रहेगी। इसलिए आज फैसला उन दोनों को करने दो। आई, अब सीमा लांघ रही है। सीमा लांघ नहीं रही हूँ, तुम दोनों को अपनी सीमा से दूर कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी बहुएं किसी भी काम की नहीं है। और आनंद, तुम और लक्ष्मी भी आई की हर गलत चीजों पर चुप रहे। तुम बताओ भीम, अगर आई की जगह कोई और औरत होती तो क्या तब भी तुम रमा को ऐसे ही चुप रहने के लिए कहते? बोलो आनंद, क्या तुम तब भी ऐसे ही शांत रहते? लेकिन भैया, रिश्तों का भी लिहाज होता है। लिहाज? कैसा लिहाज भीम? जब आई खुद अपनी सास होने की लाज नहीं रख सकती, तब रमा और लक्ष्मी उनका क्या लिहाज करेंगी? और वैसे भी भीम, आज तक तुम्हारे संघर्षों की हर लड़ाई में रमा ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, कभी कंधे से कंधा मिला के, तो कभी तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हारा हौसला बढ़ा के। इसीलिए अब रमा सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वो भी दूसरी स्त्रियों के लिए एक आदर्श हो गई है। इसीलिए आज एक मौका है उसे एक उदाहरण पेश करने के लिए कि जब भी कोई बहू हद से ज्यादा प्रताड़ित होती है तो उसे क्या करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है रमा जो भी करेगी बिल्कुल सही करेगी। लेकिन भीम, अगर तुम उसके पास जाओगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो खुद अपना फैसला ना ले पाए। इसीलिए एक समझदार पति होने के नाते यही रुको और इंतजार करो कि क्या होता है, ताकि आगे जाके जब भी रमा को खुद से कोई फैसला लेना पड़े तो उसे खुद पर कोई शंका ना हो।
यही खड़ी होकर अपने अपने पति को बुलाओ, और जैसे वो आ जाएंगे चले जाना यहाँ से। सुनिए, बाहर आइए, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं आनंद,